प्रत्येक मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर कीर्तिमान बनाए। उसकी यही कामना होती है कि जीवन के क्षेत्र में शिखर स्पर्शी सफलताएं प्राप्त कर दूसरों के लिए उदाहरण बने, प्रेरणा स्रोत बने और मैं सभा साधन संपन्नता को प्राप्त कर लूं। परंतु मनुष्य को सफलताएं सहजता से या कल्पना मात्र से प्राप्त हो जाती तो जगत में नीरसता आ जाती, सभी प्राणी जड़वंत हो जाते और जीवन के आनंद से विमुक्त हो जाते। संसार में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जिनके जीवन में बिना संघर्ष के सफलताएं प्राप्त हुई हों। जिन व्यक्तियों को पैतृक परंपराओं से सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, उन्हें उसे निरंतर बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो संघर्ष से हट जीवन जीने के आदी हो गए हैं, वे शीघ्र ही उस सुख सुविधा से वंचित हो गए और घृणित जीवन जीने के लिए विवश हुए हैं। इसलिए अनिवार्य है कि महापुरुषों ने जीवन की सार्थकता को बनाए रखने के लिए जो आदर्श बताए थे, उनको आचरण में लाते हुए संघर्ष करते रहना चाहिए। संघर्ष के लिए अपेक्षित इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जीवन में सफलता का आनंद तभी संभव है जब मनुष्य में संघर्ष के लिए अपेक्षित इच्छा शक्ति हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो। इच्छा शक्ति के अभाव में सामर्थ्यवान व्यक्ति भी अपने ध्येय तक पहुंचने में सफल नहीं हो सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य उसके साथी हों तो सफलताएं सदैव चरण चूमती हैं, अन्यथा उसके अभाव में ध्येय के निकट पहुंचकर भी धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं और अंततः निराशा ही हाथ लगती है और हाथ मलते रह जाते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए निरंतर शुभ चिंतन, सावधानी, सजगता और क्रियाशीलता आवश्यक है। ध्येय की प्राप्ति न हो पाने पर बिना निराश हुए ध्येय तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने पर सफलता मिल जाती है। जीवन को जय यात्रा के रूप में समझना मनुष्य की प्रथम सफलता है। इस जय यात्रा का शुभारंभ जन्म लेने पर ही शुरू हो जाता है। यह जय यात्रा मृत्यु होने पर समाप्त हो जाती है। खाने पीने व वस्तुओं का उपभोग करने तक जीवन सीमित नहीं है। किसी प्रकार जीवित रहने का नाम जीवन नहीं है, अपितु बिना निराश हुए सदैव प्रगति पथ पर बढ़ते रहने की लगन का नाम जीवन है। यह इतना सस्ता नहीं है जो हवा के एक झोंके में ही ढह जाए। जीवन किसी का स्थायी संपदा नहीं है, यह तो एक धरोहर है। इसका जितना सही उपयोग किया जा सकता है करना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा का भी विचार कर सदुपयोग करना अपेक्षित है। इसलिए जीवन को एक युद्ध क्षेत्र समझना उचित है। इस युद्ध क्षेत्र में वही विजयी होता है जो एक योद्धा की तरह प्रतिफल सजग रहता है, आपदाओं से भिड़ने को आतुर होता है। एक सजग योद्धा की तरह जीवन के प्रत्येक पल का सदुपयोग करते हुए जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जीवन में संघर्ष अपेक्षित है। संघर्ष के बिना
मनुष्य शीघ्र ही निराश होकर, असफल होकर, घुट घुट कर जीवन जीने को विवश होता है। मित्र प्राय होता है, धन वैभव मान सम्मान सब पलायन कर जाते हैं। घायल व्यक्ति की तरह तड़पने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होता है। आपदाएं घेरे रहती हैं, लोग चिढ़ाते हैं, प्रकृति चिढ़ाती है। हतप्रभ हो आत्महत्या की ओर चिंतन करने लगता है, अर्थात सर्वथा विनाश ही दिखाई देता है। अतः मनुष्य उनसे प्रेरणा ले जो सामान्य होते हुए श्रेष्ठता की ऊंचाई को छूने में समर्थ हुए और संघर्ष को अपना साथी बनाकर आगे बढ़े।